Yes. So now next is nature of goodwill. What is goodwill? So as we have studied, it is a valuable intangible assets. It is amortized over its useful life. मतलब क्या होगा कि गुडविल जो है उसको हम उसकी अमाउंट को हम थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. फॉर एग्जांपल, आपने किसी को 5 लाख रुपए गुडविल पे, मतलब उसका बिजनेस जब टेक ओवर किया तब आपने उसको गुडविल के 5 लाख रुपीज दी, और आपको ये लगता है कि ये बिजनेस हम एटलीस्ट नेक्स्ट 10 years तक चलाएंगे. तो उस 5 लाख रुपीज को आपको क्या करना है, 50,000 के हिसाब से हर साल राइट ऑफ करना है. जैसे आप एसेट्स पे डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते हैं ना, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन. तो उसको क्या करना है, इट इज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. अंडरस्टूड. फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 intangible assets prescribes that goodwill should not be accounted in the books of accounts unless consideration is paid for it. मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं पिछले 12 15 20 साल से बिजनेस चला रहा हूँ, तो मेरा मार्केट में रेपुटेशन है, नाम है, तो उस रेपुटेशन की वैल्यू मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करूंगा. क्यों? क्योंकि मैंने वो जो गुडविल मेरी क्रिएट हुई है उसके लिए मैंने किसी को पैसे नहीं दिए. पर अगर समझो मैं किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेस कर रहा हूँ और उसको मैं उसके ब्रांड नेम के पैसे दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं गुडविल की पेमेंट कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं गुडविल की पेमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा. तो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कब होगा? ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज पेड फॉर. मतलब जब उसके लिए हमने क्या किया हो, पेमेंट किया हो, तभी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. देयरफॉर जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है is not recorded in the books of accounts, whereas purchased goodwill is accounted. That means it is recorded in the books of accounts. So it's not accounted. क्यों नहीं लिखते हैं? Because its value is subjective and is not evidenced by payment. बराबर. जैसे फॉर एग्जांपल आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिल्डिंग लिख रहे हो 50 लाख रुपए की, तो आपके पास उसका प्रूफ है कि आपने 50 लाख पे किया है और आपने बिल्डिंग परचेस की, आपके पास सेल्स डीड है. लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई सेल्स डीड है नहीं, हमने उसके लिए कोई पेमेंट किया है नहीं, तो इसलिए उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते नहीं है. ओके. ऑन द अदर हैंड परचेज गुडविल इज अकाउंटेड बीइंग एविडेंस बाय पेमेंट. क्योंकि मतलब परचेज गुडविल में क्या होगा, मैंने जिससे असेट परचेस की, गुडविल परचेस की, ब्रांड नेम परचेस किया, उसको मैं उस ब्रांड नेम का क्या करूंगा, पेमेंट दूंगा. उस पेमेंट का वो मुझे क्या देगा, रिसीट देगा. तो मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है कि मैंने गुडविल के पैसे पे किए हैं. अंडरस्टूड. सो two kinds of goodwill are there. One is self-generated goodwill and another is what? The purchase goodwill. And which kind of goodwill is recorded in the books of accounts? Only and only the purchase goodwill is recorded in the books of accounts and not the self-generated goodwill. Is that clear? This is called nature of goodwill. Any doubt? So when do we have to calculate goodwill? Goodwill calculate कब करना पड़ता है? When there is a change in the profit sharing ratio, when there a new partner is admitted, that means admission of a new partner, when a partner retires or dies, and when the partnership firm is sold to as a going concern, मतलब कंटिन्यू बिजनेस चल रहा है, आप किसी को बेच देते हो. when two or more persons amalgamate, मतलब more firms amalgamate, मतलब फॉर एग्जांपल हीरो और होंडा दोनों ज्वाइन हुए, हीरो होंडा, ठीक है, तो एट दैट टाइम दिस कॉल्ड अमालगमेशन. तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है. एंड व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, then also we need to calculate what? Goodwill. So these are the circumstances when we have to calculate the value of goodwill. Okay. Now this is one of the very important question which can be asked in theory also, that which are the factors affecting goodwill. वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी फर्म की गुडविल डिसाइड करते हैं? so the very first thing is what? Efficient management. Efficient management मतलब क्या? अगर आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, ठीक है, हाईली एक्सपीरियंस्ड है, तो क्या होगा, इन दैट केस द चांसेस ऑफ फर्म गेटिंग हायर प्रॉफिट विल इंक्रीज. और अगर आपके हायर प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली गुडविल ज्यादा होगी. नेक्स्ट इज जस्ट फेवरेबल लोकेशन. मतलब आप ऐसी कोई लोकेशन पे बैठे हो विच इज अ प्राइम लोकेशन जिसको बोलेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी गुडविल ज्यादा होगी.
बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपने समझो कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जिसका बेनिफिट आप ही को मिल रहा है मार्केट में और किसी को नहीं मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, दैट विल आल्सो इंक्रीज योर गुडविल। अंडरस्टूड? सो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल एंड परचेज फॉर गुड्स एट फेवरेबल प्राइसेस, दिस विल आल्सो अफेक्ट प्रॉफिट एंड गुडविल ऑफ दैट फर्म। मतलब आप जैसे मेंबरशिप ऑफर कर रहे हो किसी को कि भाई आप आपके हमारे मेंबर बन जाओ और हम आपको इतने साल तक कोई चीज फिक्स्ड अमाउंट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब एज ए कस्टमर क्या फायदा है उनको कि भाई उनको एक चीज जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट पे मिलती रहेगी, और आपको एज ए कस्टमर क्या फायदा है कि आपको वही चीज एक फिक्स अमाउंट पे मिलेगी, और जो ट्रेडर है उसको क्या फायदा है कि उसके कस्टमर्स उतने साल के लिए क्या हो गए फिक्स। तो जितना आपका कस्टमर बेस बड़ा होगा उतनी आपकी फर्म की गुडविल ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल जियो है, ठीक है, जियो सपोज एक ऑफर लेकर आया कि अगर आप पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, ठीक है, तो आपको 10 महीने का ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जितने लोगों ने ज्वाइन किया उतना जियो की गुडविल क्या होगी, ज्यादा। क्यों? क्योंकि जियो के पास उतने कंफर्म कस्टमर हो गए एक साल के लिए और उसको एक अच्छा पैसा मिल गया, और कस्टमर को ये फायदा हुआ कि भाई 12 महीने की सर्विस मिल रही है लेकिन 10 महीने में मिल रही है। तो इन दैट केस अगर आपका कस्टमर बेस बड़ा है तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। एडवांटेज ऑफ द पेमेंट पेटेंट्स, पेटेंट्स मतलब क्या, अगर आपके पास कोई स्पेशल टेक्निक है जिसका आपने पेटेंट करवाया है, मतलब आपके अलावा कोई टेक्निक कोई और यूज नहीं कर सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, जिस कस्टमर को वो टेक्निक परचेस चाहिए होगी उसको आपका ही प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, आपका आपकी मार्केट में गुडविल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, सो एप्पल के कुछ फीचर्स ऐसे हैं विच इज वेरी सक्सेसफुल फीचर्स, और उन्होंने एप्पल ने उसका क्या करवा रखा है, पेटेंट। तो और कोई उस पेटेंट को और कोई फीचर्स और कोई जो मोबाइल ब्रांड है वो फीचर्स यूज नहीं कर सकती है, तो उसकी वजह से क्या है गुडविल, मतलब जो एप्पल है, एप्पल में का ब्रांड मार्केट में ब्रांड नेम है, मतलब वो उसकी क्या है, गुडविल है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज एक्सेस टू सप्लाईज। एक्सेस टू सप्लाईज मतलब क्या, when supplies of materials are difficult to get, there will be high value of goodwill for a firm which has good arrangement for getting supplies। मतलब आपके पास अगर कंटिन्यूअसली माल आ रहा है, सप्लाई आपको अच्छी मिल रही है, आपका फंक्शन स्मूथली चल रहा है, प्रोडक्शन, तो आपकी मार्केट में गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। क्वालिटी, इफ अ फर्म, अगर आप सालों से अच्छी क्वालिटी गुड्स दे रहे हो वो भी रीजनेबल प्राइस पे, ओके, तो क्या होगा, yours will be a good reputation, and good reputation means what, goodwill। Understood? Market situation, so if a firm is in a business where demand for the products deal is higher than the supply, it will lead to lower capital requirement and higher profit, it will thus increase the value of goodwill। is that clear? मतलब आप किसी ऐसी चीज का बिजनेस कर रहे हो कि जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो क्या होगा, जैसे ही आप वो बिजनेस स्टार्ट करोगे आपका सारा गुड्स बिक जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और सामने सप्लायर्स कम है। तो इफ यू आर डूइंग एनी सच बिजनेस, ऑब्वियसली योर गुडविल विल बी हाई। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, सो इफ द रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस आर हाई, तो ऑब्वियसली गुडविल कैसी होगी, कम। जितना ज्यादा रिस्की बिजनेस होगा उतनी ही उसकी मार्केट में वैल्यू कम होगी। नेचर ऑफ बिजनेस, अच्छा उसके अलावा अगर बिजनेस में आपकी रेगुलर इनकम आ रही है तो आपकी बिजनेस की गुडविल क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब क्या, इफ अ, वो मैंने बता दिया ना, इफ नहीं, इफ अ बिजनेस ऑफ अ फर्म इज ऑफ द नेचर वेयर द प्रोडक्ट्स डील इन आर इन हाई डिमांड, मतलब आप कोई ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो जिसकी डिमांड ऑलरेडी हाई है लेकिन शॉर्ट इन सप्लाई, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल ज्यादा होगी। पास्ट परफॉर्मेंस ऑल्सो, कि अगर आप पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा प्रॉफिट करते आ रहे हो, मींस इफ द फर्म्स आर अर्निंग हायर प्रॉफिट ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, देन इट विल हैव better value of goodwill as compared to the firms earning lower profit। Yes, next is other, there may be some other factors which affects the goodwill like after sales service, जितनी आपकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होगी, बराबर, फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल बेच रहे हो तो आपकी मोबाइल की एक्सेसरीज इजीली अवेलेबल है, वो सस्ती है, और आप सर्विसिंग आपकी अच्छी है, तो क्या होगा, तो आपकी गुडविल होगी। गुड कस्टमर रिलेशन, वही जो कस्टमर केयर सपोर्ट अच्छा है तो गुडविल अच्छी होगी।
गुड लेबर रिलेशन मतलब आपका लेबर्स के साथ अच्छा रिलेशन है, लेबर्स आपके यहाँ पे टिक के काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी मार्केट में गुडविल क्या होगी, अच्छी होगी. सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द गुडविल और व्हिच डिटरमाइंस द गुडविल. अंडरस्टूड?